What if Donkey was made this way? Donkey was directed by Rajkumar Hirani and written by Abhijat Joshi. The heart of the film was always in the right place, but somewhere I felt the screenplay didn't fully unlock the emotional power of its story. So this video is not a criticism. It's not disrespect at all. It's simply my attempt to reimagine the screenplay in a way that, according to me, could have elevated this beautiful idea into something unforgettable. This is not a better film, better screenplay, nothing. This is just another possibility. Act 1. The Debt. सोचो अगर डंकी की शुरुआत नॉस्टैल्जिया या लाइट ह्यूमर से ना होती, बल्कि सीधा बॉर्डर से होती। डेजर्ट एरिया, दिन का वक्त, दूर दूर तक कोई नहीं। मनु, बुग्गू और बल्ली ऑलरेडी डंकी रूट पर हैं और बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता, ना उनका पास्ट, ना उनका गांव। बस इतना पता है कि वो भाग नहीं रहे हैं, वो बस निकलने की कोशिश कर रहे हैं। रास्ते में उन्हें और भी लोग मिलते हैं, जिनमें से एक सुखी भी होता है, जो इलीगली बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑडियंस उनके साथ इमोशनली अटैच होने ही लगती है। तभी अचानक इंडियन सोल्जर की जीप दिखाई देती है और तभी सीनियर ऑफिसर हार्डी डिलन भी वहां आ जाते हैं और सबको कस्टडी में ले लिया जाता है। हार्डी जैसे ही मनु को गौर से देखता है, ही रिमेंबर समथिंग फ्रॉम हिज पास्ट। 1 साल पहले वॉर के दौरान हार्डी को गोली लगी थी और वो ऑलमोस्ट मरने वाला था। तब महेंद्र रंधावा नाम का एक आदमी था जिसने उसकी जान बचाई थी, उसे छुपाया था और उसका इलाज भी किया था। हार्डी ट्राइड सर्चिंग फॉर हिम, बट वो कहीं भी नहीं मिला। एंड नाउ द लेडी इन फ्रंट ऑफ हिम इज मनु, महेंद्र's सिस्टर। मनु टेल्स हिम कि महेंद्र इंग्लैंड में फंसा हुआ है, इलीगल लाइफ जी रहा है और किसी के सपोर्ट के बिना स्ट्रगल कर रहा है। इस मोमेंट के बाद यह कहानी इलीगल इमिग्रेशन की नहीं रहती। This becomes about debt and responsibility. Hardy decides to accompany them and make them reach safely, going against his own uniform to pay back his life. अब डंकी सिर्फ देश छोड़ने की कहानी नहीं, बल्कि लॉयल्टी और रिडेम्पशन की जर्नी बन जाती है। Act 2. The Illusion. The journey begins. It starts getting difficult on every stage. They are crossing borders in a boat. इस जर्नी में नाउ हार्डी starts getting to know about their reasons for such a harsh step to reach England. Flashback begins. मनु, बुग्गू और बल्ली को सिस्टम ने पुश किया है। वीजा एजेंट्स ने पैसे लूट लिए, इंग्लिश एग्जाम्स क्लियर नहीं हुए और गरीबी ने उन्हें ये बिलीव करवा दिया कि डिग्निटी सिर्फ अब्रॉड ही मिल सकती है। उन्हें लग्जरी नहीं चाहिए, बस एक स्टेबल लाइफ चाहिए। We come back to present day. As they cross borders in a boat, they spot danger. They decide to hide underwater and cross the borders by swimming. Fires are shot, but they somehow manage to reach an unknown area in a jungle. They decide to spend the night in a nearby unknown village. Sukhi narrates his side of the story, his reasoning of urgency of going through Donkey to reach England. वो इंग्लैंड अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को बचाने जा रहा है, जो एक वायलेंट मैरिज में फंसी हुई है। उसे लगता है कि अगर वो वक्त पर पहुंच पाया तो सब ठीक हो सकता है, और वही होप उसे चलने की ताकत देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग दे लीव द विलेज इन अ कोल्ड स्टोरेज ट्रक. They go through every landscape possible in extreme conditions, travel inside ship containers, they even pack themselves in mattresses. बहुत स्ट्रगल के बाद सब इंग्लैंड पहुंचते हैं और उनका सबसे बड़ा सपना फाइनली पूरा होता है। They are excited as ever. Sukhi rushes towards his ex-girlfriend's home and all of them reach Mahendra's address. And now the illusion starts to break. महेंद्र छुपकर इलीगली वहां सरवाइव कर रहा है। यहाँ कोई सक्सेसफुल लाइफ नहीं है किसी भी डंकी के थ्रू आए हुए इंडियन की। हर तरह का काम करना पड़ता है, पुलिस से बचना पड़ता है। जो ड्रीम उन्होंने इमेजिन किया था वो रियलिटी में कोल्ड और इनडिफरेंट लगता है। दूसरी तरफ जब सुखी अपनी एक्स को मिलने जाता है, उसे पता चलता है कि शी इज नो मोर। दिस ब्रेक्स सुखी फ्रॉम इनसाइड। ही डिसाइड्स टू टेक हिज लाइफ।
everyone gets to know about Sukhi's death, and this officially breaks the illusion of England. अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। एक इमिग्रेशन ऑफिसर उन्हें असाइलम का ऑप्शन देता है, लेकिन कंडीशन है कि कोर्ट में कहना पड़ेगा कि इंडिया इज नॉट सेफ फॉर देम एंड देयर इज नो फ्यूचर देयर। बुग्गू और बल्ली मान जाते हैं क्योंकि वो थक चुके हैं और स्टेबिलिटी चाहते हैं। मनु कंफ्यूज्ड है, बट कुछ टाइम बाद वो भी मान जाती है, लेकिन हार्डी सीधा मना कर देता है। Being an army officer, it is now against his morals and ethics. He has done his duty by making them reach England safely, and now he wants to return to his own country. He has lost his job as an army officer, but he wants to serve his country. Hardy also confesses his feelings to Manu, and they even mentally exchange vows to stay together forever. Hardy deport हो जाता है और मनु और बाकी लोग वहीं इंग्लैंड में रह जाते हैं। एक्ट 3 द रियलाइजेशन। हार्डी सीधा मनु के गांव लालटू आ जाता है। वहीं मनु और महेंद्र की फैमिली के साथ रहने का डिसाइड करता है। वो लालटू के यूथ को गाइड करता है कि डंकी के थ्रू वहां लाइफ इजी नहीं है और अपने गांव और फैमिली के साथ रहने में ही भलाई है। साल बीत जाते हैं और मनु, बुग्गू और बली अभी भी वहां स्ट्रगल कर रहे हैं। उन्होंने पैसे तो फिर भी कमा लिए, बट दे आर स्टिल वेरी लोनली फ्रॉम इनसाइड। They miss their families. Manu and Hardy are living in a long distance relationship as Hardy takes care of her family. इंग्लैंड में उनकी लाइफ धीरे धीरे इमोशनली खाली हो जाती है। फेस्टिवल्स वीडियो कॉल पर सेलिब्रेट होते हैं, बर्थडेज हाफ हार्टेड लगते हैं और हर अचीवमेंट में किसी की कमी महसूस होती है। बिलोंगिंग कम हो जाती है। हार्डी गांव में लोकल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, छोटे बिजनेसेस स्टार्ट करता है और ट्राई करता है कि अगले जनरेशन को देश छोड़ने की जरूरत ही ना पड़े। उसके लिए स्टेइंग बैक भी एक रेवोल्यूशन है। One night, Manu calls and she finally accepts that they want to come back as their real life is in India only. उन्हें रियलाइजेशन होती है कि सपना इंग्लैंड नहीं था, सपना डिग्निटी था, और डिग्निटी लोकेशन से नहीं बिलोंगिंग से आती है। इसी क्लैरिटी के साथ वो एक फाइनल डिसीजन लेते हैं, जानबूझकर इंग्लैंड में एक इलीगल सिचुएशन क्रिएट करते हैं और डिपोर्ट हो जाते हैं। वो हार कर नहीं, समझ कर वापस आते हैं। लालटू में सब दोबारा मिलते हैं और शायद पाउंड्स कम होते हैं, लेकिन प्रेजेंस ज्यादा होती है। शायद डंकी की असली कहानी अब्रॉड पहुंचने की थी ही नहीं, बल्कि ये समझने की थी कि सक्सेस का क्या मतलब है अगर घर और अपनापन पीछे रह जाए। This is just my version, not a correction, not a criticism, just a what if. Because कभी कभी फिल्म्स फेल नहीं होती, बस उनमें एक और कहानी छुपी होती है जो थोड़ी सी डिफरेंटली लिखी जा सकती थी। आपको क्या लगता है, अगर डंकी ऐसे बनती, would it have hit differently? कमेंट्स में जरूर बताना। I genuinely love to read your take. और अगर आपको ऐसे ब्रेकडाउन्स पसंद आते हैं तो लाइक कर देना, शेयर कर देना with someone who loves cinema and subscribe for more what if स्टोरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ।